हाय गाइस, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा पे। थोड़ा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कपल्स तो हैं नहीं, हम क्यों बुलाया गया है। ये साथ में ही थे, साथ में ही मीटिंग्स हुई हमारी, साथ में ही क्रिएटिव्स बैठे, साथ में ही कलर्स के बड़े लोग बैठे जिन्होंने हमें समझाया। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हो तो आप खुश रहते हो। पता ही नहीं चलता कब इंसान सोया ही रह जाए, अगले दिन उठे ही ना। मेरे आसपास के लोग पता ही नहीं चल रहे अब इंडस्ट्री में भी अभी। बट हाँ, इतना तो ऑब्वियसली आप जानते ही हो यार, जब आप एक साथ एक बार रहे हो तो आप जानते हो, तो वो इसी हिसाब से आंसर्स दिए और वो मैच कर गए। बहुत बहुत बड़ा सपना होता है ऑब्वियसली, और वो सपना पूरा हो गया आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से, मम्मी पापा की ब्लेसिंग से, भगवान के आशीर्वाद से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। और हमारे साथ आज पंजाबिया दी शान, यारों के यार अभिषेक कुमार है हमारे साथ में। अभिषेक, क्या कहना चाहेंगे? थैंक फर्स्ट यू। ऑफ ऑल मैनी मैनी थैंक यू मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, जी। आपका आपने आशियाना ले लिया है मुंबई में। वाह, आशियाना अच्छा नाम है। जी, क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरह की फीलिंग है पूरी की पूरी, क्योंकि सपना होता है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत बड़ा सपना होता है ऑब्वियसली, और वो सपना पूरा हो गया आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से, मम्मी पापा की ब्लेसिंग से, भगवान के आशीर्वाद से। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब भी घर की बात करता हूँ मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं, और ये हमेशा होता है। जल्दी मैं शिफ्ट कर जाऊँगा, अभी 1 डेढ़ महीना लगेगा और मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। वेल, घर की अगर मैं बात करूँ तो काम तो आप काफ़ी समय से कर रहे थे। घर लेने का अभी कैसे जुगाड़ हुआ? जुगाड़ हुआ। एक्चुअली मैं घर नहीं लेना चाहता था, मैं बॉम्बे में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहा था, मैं पंजाब में कर रहा था और मैं खुश था। पर फिर घर वालों ने बोला कि यार अब नीशू, मतलब मेरा निकनेम नीशू है, नीशू घर बनता है। मैंने कहा यार मेरे मेरे को नहीं लेना, आप कहते ले ले एक। फिर ना एक दिन ना मैं लाफ्टर शेफ का शूट करके घर आ रहा था, घर आया 1:30 बजे पैकअप हुआ था, घर आया और मम्मी पापा ना बहुत चैन की नींद सो रहे थे मेरे बॉम्बे वाले घर में, रेंट वाले घर पे। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मैंने ना दोनों के पैर छुए और मैंने मम्मी को फोरहेड पे किस किया। मैंने उस दिन डिसाइड किया था यार, मैंने कहा यार अपना घर ले लेता हूँ, अपने घर में सुलाना है मम्मी पापा को। तो उस दिन एकदम से वो हुआ और हमने उसके नेक्स्ट डे घर बुक कर दिया था, उस इंसिडेंट के। सो तो वेल, शिद्दत से कहा जा सकता है कि शिद्दत से आपने चाहा कोई चीज़ और यूनिवर्स ने आपका साथ जी जी दिया। जी, वो यूनिवर्स तो है ही। यूनिवर्स तो मेरी हर एक बात सुनता है, मैंने जो बोल दिया मैंने मैनिफेस्ट कर लिया और मैं उस पर लगा रहा, वो पूरा हो जाता है। वेल, इसी के साथ साथ ज्योतिर्लिंगों की अगर मैं बात करूँ तो आप 7-8 ज्योतिर्लिंग आपने सेवन कंप्लीट सेवन कर लिए। सेवन सेवन जी। मतलब वैसे मेरे 8 हो चुके हैं, बट अंकित भाई के साथ 7 हो चुके हैं, तो हाँ 7 ज्योतिर्लिंग पूरे हो चुके हैं। ओके, तो उनको कहाँ छोड़ दिया आपने 8वें ज्योतिर्लिंग नहीं पे? नहीं, वो मैं नहीं, देखा जाए तो अ, मतलब हम साथ में ही कर रहे हैं ना, तो साथ ही मान रहा हूँ मैं अभी। बट काशी विश्वनाथ मैं पहले जा आया हूँ, बट हम दोबारा से भी जाएंगे। ऐसे तो मैं त्र्यंबकेश्वर भी पहले जा आया था, महाकालेश्वर भी पहले जा आया था, तो काफ़ी जगह मैं जा आया हूँ पहले, बट मैं अंकित भाई के साथ दोबारा से कर रहा हूँ। अगर मैं शो की बात करूं अभिषेक, तो आप आए, आप बैक टू बैक कहीं ना कहीं बिग बॉस के बाद आपको जो एक बूम मिला है स्टारडम के मामले में कह लीजिए, वक्त के मामले में कह लीजिए, काम के मामले में कह लीजिए, कहीं ना कहीं आप एकदम सुपरबली ऑसम कर रहे हैं टीवी पर भी और सब जगह भी। क्या कहना चाहेंगे? बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो तो एक ठीक है, लेकिन पति पत्नी और पंगा जैसा शो जहाँ पर कहीं ना कहीं कपल्स को एक्सपेक्ट किया जाता है, तो जब ये शो आपको ऑफर हुआ था तो क्या चीज़ दिमाग में रख के ये शो आपको ऑफर हुआ और आपका क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली थोड़ा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कपल्स तो हैं नहीं, हम क्यों बुलाया गया है। फिर हमें बताया गया कि आप सिंगल्स हो, आप पतियों को सपोर्ट कर रहे हो, आप पत्नियों को सपोर्ट कर रहे हो। तब हमने सोचा कि हाँ यार ठीक है, ऐसा कुछ हमारा कोई वैसा प्लॉट नहीं है जो जो हम सोच रहे हैं, ये इट्स अ डिफरेंट प्लॉट। तो उस हिसाब से सोच समझ के हमने फिर डिसीजन लिया। व्हेन मतलब जब ईशा लॉक हुई थी इस शो के लिए, तो हाउ वाज योर रिएक्शन? बिकॉज जो शो नहीं मतलब हमने। साथ में ही थे, साथ में ही थे, साथ में ही मीटिंग्स हुई हमारी, साथ में ही क्रिएटिव्स बैठे, साथ में ही कलर्स के बड़े लोग बैठे जिन्होंने हमें समझाया कि भाई आप एक्टर्स हो, आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप इसको कितनी बार मना करोगे। उन्होंने हमें समझाई चीज़ें, हमने उनसे समझी, हमने बड़े लोगों से बात की, तब जाके डिसीजन लिया।
वेल अगर मैं मतलब बिग बॉस की बात करूँ जो आपका पास्ट शो था, तो वहाँ के जो कंटेस्टेंट थे कुछ ना कुछ वो आपको लाफ्टर शेफ में भी मिले, कुछ लोग आपको इस शो में भी मिले, पति पत्नी और पंगा के सेट पर भी। पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है ना, सारे लोग काम कर रहे हैं, तो जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हो तो आप खुश रहते हो। तो सब लोग काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री हमें लगता है बहुत बड़े, बट एक्चुअली बहुत छोटी इंडस्ट्री है। वही लोग आपको कहीं ना कहीं सराउंडिंग्स में मिलते रहेंगे, तो आपको आपको किसी के साथ ग्रजेस रखने की ज़रूरत नहीं है। काम करो और इंजॉय करो ज़िंदगी। ओके, एज अ फ्रेंडशिप कह लीजिए या एज अ इक्वेशन विद ईशा अगर आपका हम कहा जाए, तो फैंस कहीं ना कहीं हमेशा से एक स्पेकुलेशंस में रहे हैं कि अब बिग बॉस के बाद तो ये कभी एक साथ नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही आप लोग कहीं भी स्पॉट हुए तो कहीं ना कहीं उन्हें ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अब इक्वेशन किस प्रकार से, तो आप कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं ईशा के साथ में, क्योंकि शो पर तो बहुत ज़्यादा रिफ्ट हो गया था लाइक। जी जी, आप भी नहीं कैसे? बट वो अभी बड़ा कॉर्डियल है, अभी नॉर्मल है, दोस्त नहीं है, नॉर्मल टर्म्स पे हैं। सेट पे बात करते हैं, सेट के अलावा बात नहीं करते हैं, और नॉर्मल है, ऐसा कोई ग्रजेस नहीं है मन में। मैम, आपको पता है कि कब पता ही नहीं चलता कब इंसान सोया ही रह जाए, अगले दिन उठे ही ना। मेरे आसपास के लोग पता ही नहीं चल रहे, अब इंडस्ट्री में भी अभी वो जब मैं सोचता हूँ मेरे को लगता है यार इतना क्या ग्रज रखना है यार, चलो हो गया, बचपना था, बच्चे थे, वो भी अभी चलो, वो तो अभी बच्ची है और बच्ची थी, तो चीज़ें कितनी वो थी, उसको इतना सिर पे चढ़ा के वो करना दिक्कत हो जाएगी। तो फिर हमने सोचा कि यार थोड़ा भुला के बड़ों की बात मान के काम कर लेना चाहिए। वेल टचवुड कहा जा सकता है कि आपकी और ईशा की लेकिन कंपैटिबिलिटी शो में सुपर्ब दिखी है, जो एग्जिस्टिंग कंटेस्टेंट भी है या फिर जो आपके को कंटेस्टेंट भी है, उनके कंपैरिजन में आप उनको मतलब मद्देनज़र बोलते हैं ना, बहुत ही कड़क टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो कंपैटिबिलिटी है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? पता नहीं वो कैसे क्या हो गया, समझ नहीं आया मेरे को, बट हाँ इतना तो ऑब्वियसली आप जानते ही हो यार, जब आप एक साथ एक बार रहे हो तो आप जानते हो, तो वो इसी हिसाब से आंसर्स दिए और वो मैच कर गए, तो बस उतना ही था। ओके, मैं अगर कपल्स की बात करूँ शो के, तो एक अगर नाम आपको देना हो तो मैं जोड़ियों के नाम लूँगी, आप बस उनके लिए अगर कोई वर्ड यूज़ करना चाहें तो आप कर मैम सकते हैं। अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो मैं उनको इतने अच्छे से जानने में टाइम लगता है, तो अभी मैं उनको जब जानूंगा तब मैं बता पाऊंगा। अभी मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी आंसर दे रहा हूँ। तो अभी 2 ही एपिसोड शूट किए हैं मैंने, बाकी एपिसोड जब धीरे धीरे शूट करूंगा तो मैं उनको और जानूंगा और पहचानूंगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा, फिनाले पे आपको बता पाऊंगा अच्छे से कि हाँ मैं इनको क्या नाम दे पाऊंगा। ये तो फीमेल्स में आपका क्रेज बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से सेट पर इंटरेक्शन हुई बाकी सारे कपल्स के साथ में, कुछ उनसे बात हो पाई हो तो? हाँ हाँ, मतलब अविका ने तो बिग बॉस देखा था मेरा, तो उनको मैं बहुत पसंद था। रुबीना जी पहले से जानती थी। और रुबीना को आप पसंद कर रहे थे, मतलब लाइक इन अ फन वे? हाँ हाँ, नहीं वो तो है ही अच्छी। और बाकी सब तो सुदेश जी अब मेरे अपने हैं, उनकी वाइफ को मैं वहीं सेट पे मिला, तो उनसे आशीर्वाद लेता रहता हूँ, तो सब अच्छे हैं। फ़ैन फॉलोइंग गर्ल्स में है वो तो मैं तो सिंगल हूँ, मुझे नहीं पता अभी, जिस दिन कमिटेड होगा फिर मेरे को लगेगा कि हाँ लड़कियाँ पसंद कर रही हैं। शायद इस शो के बाद। मे बी। ओके, जाते जाते अगर अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहे कि कब तक, कितने समय तक इस शो में आपको एंजॉय करने वाले हैं और आगे क्या कुछ अगर आप बताना चाहें? बस मैम मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और सबको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप शो को बहुत प्यार दो, बहुत अच्छा बहुत फन शो है, आप पति पत्नी और पंगा देखो, कि अब बहुत मज़ा आता है शो में। और अगर हमें करने में मज़ा आ रहा है तो आपको देखने में कितना मज़ा आएगा वो आप सोच के देखो। तो प्लीज़ आप शो देखो और बहुत प्यार दिखाओ और हमेशा कनेक्टेड रहो। थैंक यू सो मच।